तो चैप्टर का नाम है इस बार डिफरेंसिबिलिटी। डिफरेंसिबिलिटी क्या होता है? डिफरेंसिबिलिटी, तो डिफरेंसिबिलिटी में मतलब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट होने के एबल है कि नहीं। हाँ, कोई फंक्शन डिफरेंशिएट होने के एबल है कि नहीं। तो अगर है तो हम कहते हैं वो डिफरेंशिएबल है, नहीं होता है तो हम कहते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं। चेक कैसे करते हैं उसके लिए हेडिंग है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। existence of derivative, existence of derivative, existence of derivative। मान लीजिए ये आपका एक फंक्शन टाइप का है, कुछ एक फंक्शन ग्राफ हमने बनाया आपके सामने, एक फंक्शन ग्राफ हमने बनाया आपके सामने, ठीक है भैया। ये कहानी पर हम लोग क्लास 11 में शायद थोड़ा बहुत जाने थे, आज हम लोग क्लास 12 में और अच्छे से जानेंगे, पूरी तरह से जानेंगे। हमने कहा कोई पॉइंट ले लो बेटा, कोई पॉइंट ले लो, उसका नाम दे दो ए, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। फंक्शन किसका है? वाई इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है। फंक्शन क्या है? वाई इक्वल टू एफ एक्स का है। मान लो ए पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? ए हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट एफ ए हो गया। ये एक्स इक्वल टू ए है बेटा, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट ले लो बी, एक पॉइंट ले लो बी। बी मान लो ये, मान लो एक्स इक्वल टू बी है। ये क्या जाएगा आपका? बी कॉमा एफ बी, बी कॉमा एफ बी। एक पॉइंट मान लो ये सी है, तो सी कॉमा एफ सी, सी कॉमा एफ सी बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ए से बी जोड़ दो, सो दिस विल बी अ कॉर्ड, अ कॉर्ड नहीं, दिस विल बी अ कॉर्ड, एंड ए सी इज ऑल्सो कॉर्ड, ठीक है। हम कह रहे हैं यहाँ पे ए बी एंड ए सी आर द कॉर्ड, क्लियर। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यदि बी चलना शुरू करे, जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये बी, ये मान लो चलना शुरू करे ऐसे, ध्यान देना, चलते 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 चलते, मान लो कहाँ आ जाए? एकदम ए के पास आ जाए। हम क्या बोल रहे हैं? ये बी चलते 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 कहाँ आ जाए? एकदम ए के करीब आ जाए, एकदम ए के करीब आ जाए। तो क्या होगा? तो क्या कुछ होगा थोड़ी, पॉइंट ए करीब आ जाएगा, और क्या होगा? कुछ नया थोड़ी होगा। हम अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, जो कॉर्ड ए बी है इसका स्लोप निकाल पाओगे क्या? स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या होगा आपका? y2 माइनस y1 मतलब एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बोलो आ रहा है? मत बोलो। स्लोप ऑफ कॉर्ड जो ए सी है वो क्या होगा? एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए। बोलो ये भी आ रहा है? अरे बोलो आ रहा है? ये भैया बोल दो आ रहा है। हाँ, तो कहानी पे आते हैं। हम करें मान लो बी चलते 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 ए के पास आ जाए,
बी यदि अगर अभी मान लो यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया हो, तो ऐसे केस में ये कॉर्ड यहाँ आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कॉर्ड ऐसा हो जाएगा। हाँ, ऐसे केस में ये कॉर्ड जो है ऐसा हो जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा। हम क्या करें, अब काम करो और पास ले आओ बी को, बी चलते चलते आ रहा है सर, ठीक है। अब और एकदम ए के पास ले जाओ, एकदम ए के पास ले जाओ, मतलब बी एकदम यहाँ आ जाए। बी कहाँ आ जाए, यहीं आ जाए, जस्ट एकदम ए के पास आ जाए। ऐसे कैसे, मतलब क्या, ए को बस छूने छूने वाला है, पॉइंट बी जो है वो ए को छूने छूने वाला है। तो ये ए और बी में बड़ा अंतर होगा नहीं, इसमें गैप क्या होगा, बहुत छोटा सा गैप होगा, बहुत छोटा सा गैप होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे केस में ये जो कॉर्ड होगा, ऐसे केस में जो कॉर्ड होगा, इनको ज्वाइन करो तो टेंजेंट बन जाएगा क्या। पहले कॉर्ड था, ध्यान दो, पहले था कॉर्ड, जैसे जैसे बी पास आया, बी पास आया, आते 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 अब भी तो यहाँ आ गया, तो ये कर्व को, कर्व पे टेंजेंट बन जाएगा क्या, ये बेटा कर्व पे टेंजेंट बन जाएगा क्या। सर हाँ सर, एक टेंजेंट तो एक ही पॉइंट से टच होके जाता है ना, तो ए हाँ, बी दोनों से कैसे तो बी एकदम ए के पास है ना, मतलब हम तो बहुत दूर बनाए हैं, हम तो कह रहे हैं इनफाइनाइटेसिमल क्लोज हैं ये सब, इतने क्लोज हैं, मतलब मान लो कि एक फर्मी 10⁻⁻15 का दूरी है दोनों में, इतना पास है। अब इमेजिन करो, अब इमेजिन करो वो जो कॉर्ड बनेगा, एक्सटेंड करेंगे तो टेंजेंट टाइप का दिखेगा, हम ये कह रहे हैं, वो टेंजेंट टाइप का दिखेगा, क्या कहते हो। अगर ये बी एकदम ए के पास आ जाए, ए को जस्ट छूने छूने वाला होगा, तब अगर ए बी को ज्वाइन करोगे, तब जो कॉर्ड बनेगा, उस कॉर्ड को यदि आप एक्सटेंड करोगे तो वो ऐसा छूता हो जाएगा कि लगेगा कि अब ये कॉर्ड तो टेंजेंट बन गया, तब वो ऐसा लगेगा कि ये कॉर्ड तो टेंजेंट बन गया, बोलो आ रहा है। सर फिर से सर, नहीं सर मैं नेट नहीं चल रहा। हाँ बेटा, सर फिर से बता दीजिए। अच्छा अच्छा, सुनो हाँ सुनो, सर फिर से बता दीजिए। चलो चलो चलो, सुनो सुनो, आज शांभवी नहीं आई क्या। अच्छा आई है। हम कह रहे हैं कि बाबू अभी ये कॉर्ड है, ये क्या है, ये कॉर्ड है, अगर बी ए के पास आएगा तो ए बी ये कॉर्ड भी चलते चलते आगे आता रहेगा, आगे आगे आता रहेगा। जब बी एकदम ए के पास आ जाएगा तो कॉर्ड छोटा सा बनेगा कि नहीं बनेगा, कॉर्ड इतना ही बनेगा, बताओ, कॉर्ड इतना हाँ ही। सर, हाँ सर। अच्छा, इसको एक्सटेंड कर दें, थोड़ा सा लंबा कर दें, मतलब दिखाने के लिए लंबा कर दें, तो ये टेंजेंट टाइप का दिखना शुरू हो जाएगा, अगर बी एकदम एक ए पे टच हो जाए तो। अगर बी एकदम ए पे टच ही हो जाए तो कॉर्ड क्या होगा, टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट अप्लाई कर जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है। सोचने हाँ सोचने की बात सर। है, सोचने सोचने की बात है भैया, सोच सोच की बात है। जैसे जैसे बी यहाँ आएगा वैसे वैसे ये कॉर्ड टेंजेंट बनता जाएगा, और एकदम बी को छूने छूने वाला होगा, उस केस में कॉर्ड बन जाएगा टेंजेंट, बोलो समझ में आया कि नहीं। हाँ यस सर। सर, और अच्छा अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि सेम केस यहां भी होगा, जब ये सी एकदम पास आ जाएगा ए के यहाँ पे, तो ऐसे केस में ये जो इनको जोड़ोगे, ये भी टेंजेंट टाइप का दिखेगा, ये भी टेंजेंट टाइप का ही दिखेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब सी एकदम ए के पास आ जाए और बी एकदम ए के पास आ जाए, तो दोनों ही कॉर्ड बन जाएंगे टेंजेंट, और ये बिल्कुल कॉमन टेंजेंट अगर बनते हैं, अगर ये कॉमन टेंजेंट बनते हैं, हाँ, अगर बी भी एकदम ए पे लाई कर गया, मान लो ऐसा, सी भी एकदम ए पे ही लाई कर गया, सी भी यदि एकदम ए पे ही लाई कर गया, ये गैप बहुत छोटा है, एच है, ये गैप कितना है, एच है, जहां पे एच वेरी स्मॉल, एच क्या है, बहुत छोटी वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट सी भी ए के पास आ गया, बी भी एकदम ए के पास आ गया, दोनों ही ए को छूने छूने वाले हैं, एक राइट साइड से चल के आया है और एक लेफ्ट साइड से चल के आया है। तो ऐसे केस में दोनों ही कॉर्ड एक कॉमन टेंजेंट का रूप ले लेंगे, दोनों ही कॉर्ड एक कॉमन टेंजेंट व्हाइट वाले टेंजेंट पे लाई कर जाएंगे, बोलो ये बात समझ में आ रही है। दोनों ही कॉर्ड, सर एक सर कॉर्ड ग्रीन कलर का था, हमको लो भाई ग्रीन कलर बना दो, इसको ग्रीन कलर बना दो। जो दोनों ही कॉर्ड हैं ग्रीन कलर के, वो इस व्हाइट वाले टेंजेंट पे लाई कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे, देखो
ए बी और ए सी नाम का जो कॉर्ड है वो व्हाइट वाले टेंजेंट पे लाई कर जाएंगे नहीं लाई कर जाएंगे, वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सोच पा रहे हो सोच पा रहे हो? बोलते नहीं हो यार। सोच पा रहे हैं सर। यस सर। चलिए ठीक है, अगर हाँ सोच पा सर रहे समझ रहे हैं। चलो चलो तो अच्छी बात है। अच्छा तो ऐसे केस में क्या होगा, जब ये पॉइंट बी चलते चलते ए की तरफ आ जाएगा, तो ऐसे केस में जो स्लोप ऑफ कॉर्ड होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर हो जाएगा। टेंजेंट का स्लोप मान लो, टेंजेंट का स्लोप मान लो कुछ होगा, ये टेंजेंट है, इसको नाम टी बोल दो, टी बोल दो, टेंजेंट है, टी बोल दो, ठीक है भैया। तो ऐसे केस में अच्छा तो हम क्या कह रहे हैं कि ये एकदम पास आ गया, तो इस केस में क्या बन जाएगा, मान लो ए और बी के बीच में कुछ दूरी नहीं है, तो अगर ए है तो बी क्या होगा, बी आपका हो जाएगा ए प्लस एच। क्यों? ए से हल्का सा बड़ा, बी क्या होगा, ए एकदम करीब आ गया ना, तो कोऑर्डिनेट बी की वैल्यू क्या होगी, ए से हल्की सी बड़ी, जहां पे एच बहुत छोटी वैल्यू है, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। और सी क्या होगा बेटा, सी होगा ए से जस्ट पीछे बगल में, तो सी होगा आपका ए माइनस एच टाइप का होगा, सी आपका होगा ए माइनस एच टाइप का, सी आपका होगा ए माइनस एच टाइप का। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ, अच्छा इस केस में स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी जो होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी जो होगा, AC का स्लोप और AB का स्लोप बराबर हो जाएगा। स्लोप ऑफ कॉर्ड AC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड BC। जब ऐसा होगा तो क्योंकि दोनों ही कॉर्ड AB और AC दोनों ही कॉर्ड इस टेंजेंट पे लाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में मतलब कॉमन लाइन में दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो हमने स्लोप बराबर कर दिया, ठीक है। स्लोप ऑफ कॉर्ड AC एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड BC इज लगभग बराबर। यहाँ पे B और C क्या है, B है आपका A से हल्का सा बड़ा और C जो है A से हल्का छोटा, जहाँ पे A क्या है, A जो है H क्या है, H लगभग 0 है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। H क्या है, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। B एकदम करीब आ गया, छूने छूने वाला है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड AC क्या बन जाएगा, AC है FC, FC मतलब पहले FC लिखो, FC माइनस FA अपॉन C माइनस A बराबर FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। क्यों? अच्छा B और C वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यह बन जाएगा FC बोले तो F ऑफ A माइनस H माइनस FA तो FA ही रहेगा अपॉन C माइनस A, C माइनस A क्या आएगा, माइनस H आएगा अपॉन माइनस H बराबर FB क्या आएगा आपका, B बोले तो A प्लस H, A प्लस H माइनस FA अपॉन B माइनस A क्या आएगा, एक उधर तो B माइनस A H आ जाएगा, जहां पे H क्या है 0, जहां पे H क्या है 0। हम लोगों ने क्लास 11 में जब डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल किया था, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज भी किया था, आप लोग को याद आ रहा होगा। जैसे हमने कहा था डिफरेंशिएट x स्क्वायर बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, याद आ रहा है, तो आपने यही वाला फॉर्मूला यूज किया होगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। तो यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, हाँ सर, सुनो हमने क्या फंक्शन, हमने क्या पाया, हमने ये पाया यदि कोई फंक्शन fx है, अगर वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट a पर, ठीक है, किसी पॉइंट a पर, तो उस पॉइंट a पर एक कॉमन टेंजेंट मिलता है, एक कॉमन टेंजेंट मिलता है, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात मतलब क्या है कि अगर उस पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड पे उसका अगर डेरिवेटिव चेक करेंगे आप, ये डेरिवेटिव चेक किया हमने, ये किधर चेक किया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव। तो उसके उस पॉइंट के नेबरहुड पे, तो नेबरहुड मतलब बिल्कुल पड़ोसी, एकदम पड़ोसी, तो ए प्लस और ए माइनस, इस केस में ये क्या बन गया, ये आपका बन गया है ए प्लस, ए से हल्का सा बड़ा, और ये क्या है आपका ए माइनस, ए से हल्का सा छोटा बन गया है, ठीक है। एज पे नहीं, अरे तो एज पे कहाँ जा रहे हो यार, एज पे क्यों जा रहे हो, अभी तो मैं स्मूथ कर पे हूँ ना, अभी मैं स्मूथ कर पे हूँ, अभी आऊंगा एज वाली बात पे आऊंगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कहाँ पे था मैं, हम
लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड पे इसकी डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि दोनों बराबर आएगा, यदि दोनों बराबर आएगा, इसका मतलब है कि दोनों कॉर्ड का स्लोप ऑफ सेम हो गया, मतलब दोनों कॉर्ड अब इस टेंजेंट लाई कर गए, मतलब एक कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, मतलब एक कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल। हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फिर से, यदि किसी फंक्शन को होना है डिफरेंशिएबल, यदि किसी फंक्शन को होना है डिफरेंशिएबल, तो आपको डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ेगा उसके लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे और उसके राइट हैंड नेबरहुड पे। फिर से, यदि कोई फंक्शन को होना है डिफरेंशिएबल, अभी मैं लिखाऊंगा, तो उस फंक्शन किसी पॉइंट ए पे, तो उस फंक्शन को उस पॉइंट ए के लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला ये बन गया, राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला ये बन गया, दोनों के बराबर आते हैं, मतलब एक कॉमन टेंजेंट अप्लाई कर रहे होंगे, दोनों के बराबर आते हैं, मतलब स्लोप ऑफ कॉर्ड, दोनों कॉर्ड बराबर है, इसका मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर है टीडी डैश, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर है टीडी डैश के। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही उसका डिफरेंशिएशन होगा, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही उसका डिफरेंशिएशन होगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो Yes, sir. Yes, sir. कहानी लिखिए, कहानी लिखिए, इसके बाद यहाँ पे कहानी लिखिए आप, कहानी है। सर रुक जाए सर, फोटो बना ले। फोटो बनाइए फिर कहानी लिखिए, जल्दी से फोटो बनाइए। फोटो बनाइए तो हमें मिटाना है। मैं बोल रहा हूँ लिखिए, बोलूं क्या? इस कॉर्ड को अगर एक्सटेंड करो पीछे, यही कहीं आएगा। मान लो एक कॉर्ड जो है ये एंगल बना रहा है फाई, और ये टेंजेंट जो है एक्सटेंड करो, टेंजेंट मान लो एंगल बना रहा है, नाम दे दो इसे साई, और ये वाला कॉर्ड को एक्सटेंड करोगे तो ये जाए कहीं मिलेगा ही। मान लो ये एंगल बना रहा है आपका कुछ थीटा मान लो बना रहा है एंगल, ठीक है, ऐसा कुछ एंगल बना रहा है। जब दोनों एकदम पास पास आ जाएंगे तो टेंजेंट लाइक कर जाएंगे, तो ये फाई और थीटा दोनों क्या होंगे, साई बन जाएंगे, फाई और थीटा दोनों ही साई बन जाएंगे। इस कॉर्ड को हम लोग सेकेंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सेकेंड भी कहते हैं। और दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट, इसका लोग टेंजेंट कहें। ये राइट सेकेंड है, सेकेंड नहीं यार, सेकेंड, सेकेंड, ये राइट सेकेंड है और ये लेफ्ट सेकेंड है। तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल इसी सबसे आता है। ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल, हाँ, सेकेंड और
टेंजेंट और ये सब तो मतलब प्रॉपर्टी है ना, को टेंजेंट, ये सब प्रॉपर्टी है। कर्व्स की प्रॉपर्टी है ना सारे। बेसिकली वो तो ड्राइव होता है आपको वहां से, वो तो रेशियो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के, किसी भी दो साइड के रेशियो के प्रोपोर्शन होते हैं वो सब। बढ़ूं क्या? ये भैया बना लोगे यार? हाँ सर, हाँ सर हो गया। चलो ठीक है, ये ले लेना थीटा फाई साई ऐसा ले लेना, ठीक है। तो हम आ रहे हैं, पहला पॉइंट लेकर के आ रहे हैं बेटा। पहला पॉइंट है, ठीक लो, द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ, छोटा छोटा छोटू छोटू। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एफ डैश ए पॉजिटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग एफ डैश ए पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एफ ए प्लस एच, यही वाला लिख रहा हूँ, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो। हाँ, और एक कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट आ रहा है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से कहानी लिखो, यहाँ से कहानी लिखो, व्हेन, अच्छा हम कहने कि इनके इनके बीच मान लो गैप जो है एच, अगर है एच गैप है, सी और इनके बीच क्या है? एच गैप है। तो अगर गैप बहुत छोटा हो जाएगा, गैप बहुत छोटा हो जाएगा, व्हेन एच टेंस टू जीरो, ऐसे लिखो, व्हेन एच टेंस टू जीरो the point B moving along, the point B moving along the curve tends to A, एंड जो तो पॉइंट बी जो होगा वो कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा और ए की तरफ आएगा। हाँ, दैट इज बी ए की तरफ आएगा, बी टेंस टू ए, ऐसा। अगर ऐसा हो जाएगा, ये मैं मिटा रहा हूं नीचे से, यदि ऐसा हो जाएगा बी टेंस टू ए, इस केस में क्या होगा आपका? लिखिए, देन द chord AB approaches the tangent line, the tangent line क्या है? ये ए टी, टेंजेंट लाइन ए टी की तरफ अप्रोच करेगा एट पॉइंट ए। और इस केस में सुनो, जब ये ए बी जो है अगर ए टी पे आ जाएगा, लाई कर जाएगा, लाइन ए बी जो कॉर्ड था यदि ए बी पे लाई कर जाएगा, तो इस केस में जो अभी ये एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा था, अब वो साई एंगल बन जाएगा। मतलब जो एंगल फाई है, देन जो एंगल फाई है वो एंगल साई की तरफ जाएगा। दोनों भाई सेम पे आ गए, दोनों भाई क्या हो गए? सेम पे आ गए, है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं then phi tends to what? Psi. Therefore
हम ये कह सकते हैं जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, मतलब एफ डैश ए पॉजिटिव, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश ए पॉजिटिव, ये तो आपका ये होता ही है, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस एफ ए, और यहां पे क्या होगा आपको, एच टेंस टू 0 पे जो ये जो टेंजेंट है tan फाई, जो इसका स्लोप है कॉर्ड का, जो कॉर्ड का स्लोप है वो tan साई बराबर हो जाएगा। हाँ, वो tan साई मतलब टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो जाएगा भाई। अगर एंगल साई है तो इसका स्लोप tan साई हो गया। अगर इस कॉर्ड का एंगल फाई था एक्स एक्सिस से तो इसका स्लोप tan फाई था। लेकिन जब h टेंस टू 0 होगा, मतलब ए और बी के बीच का गैप बहुत छोटा होगा, यही गैप है, तो गैप बहुत छोटा होगा, तो ऐसे केस में tan फाई और tan साई बराबर होंगे, मतलब क्या बन जाएगा, मतलब कॉर्ड बिकम टेंजेंट, कॉर्ड क्या हो जाएगा, कॉर्ड बिकम टेंजेंट, यहां लिख लो, हेंस कॉर्ड ए बी becomes tangent, chord या secant become tangent AT, tangent AT, ठीक है। ये कहानी आप लोग अपने पास रखिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हो जाएगा, ठीक है, ये राइट हैंड हो गया। सिमिलरली लिख लीजिए द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f at x equal to a, सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लिख लीजिए। यहां पे पहुंच गए, अब पॉइंट 2 लिखिए, अब पॉइंट 2 लिखिए। देखिए हम पॉइंट 2 लिखने जा रहे हैं, हम पॉइंट 2 यहीं पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी लिखिएगा। हम कुछ कुछ चेंजेस करेंगे से, हम पॉइंट 2 लिखने जा रहे हैं, आप भी लिखिए। The left hand derivative of f at x equal to a is denoted by f dash a minus, f dash a minus, and is defined by and defined as f a minus h, f a minus h minus f a upon minus h, और ये वैल्यू आपकी फाइनाइट होनी चाहिए। When h tends to 0, then point B की जगह point C कर दीजिएगा। Point C moving along the curve tends to a, that is C. C हमने point 2 लिखा, C tends to A, then the chord AC approaches the tangent line, क्या बन जाएगा, टेंजेंट ये बन जाएगा। इसका हमने नाम T डैश दिया था ना, T डैश बन जाएगा आपको क्या, AT डैश एट पॉइंट A। एंड इस केस में क्या होगा, जो थीटा एंगल होगा, एंड इन दिस केस एंगल थीटा टेंस टू एंगल साई, इस बार थीटा जो साई बन जाएगा, मतलब कॉर्ड AC जो है वो टेंजेंट AT डैश बन जाएगा। हाँ, AT और AT डैश सेम टेंजेंट है, हाँ, का दो सेगमेंट है। और यहां से हमको FA माइनस क्या मिलेगा, यहां से हमको FA माइनस मिलेगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 a माइनस h, a माइनस h अपॉन में माइनस h जो है माइनस FA। और यहाँ पे जो tan थीटा होगा, tan थीटा जो होगा, यहाँ पे जो tan थीटा होगा वो tan साई बन जाएगा, वो tan साई बन जाएगा, मतलब कॉर्ड AC becomes tangent AT डैश, ठीक है, becomes tangent AT डैश, ठीक है भैया, becomes tangent AT डैश। हमने फिर से लिखा है दूसरा पॉइंट, आप भी फिर से लिखोगे, चलो बहुत बढ़िया हो गया, तो अच्छी बात है। लिखिए एट A
fx अरे सर अभी पॉइंट लिखे नहीं है दूसरा वाला। अच्छा अच्छा, हम तो लिख लिए बहुत तेजी से। अभी तेज लिखिए, थोड़ा तेज लिखिए, जल्दी लिखिए, पूरा एक सेशन खत्म हो गया समझाने में। हो गया बाबू, नन्हे मुन्ने छोटे प्यारे बच्चे? हो गया सर। यस चलो, सर, हो गया। 1 मिनट सर, अभी नहीं हुआ है। अरे जल्दी नहीं। करो, 1 मिनट बचाइए बस। चलो इसको हम वो कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। आइए अगले मीटिंग में मिलिए, ये खत्म ही है समय, अब क्या बोलें इसमें। सबको स्क्रीनशॉट ले लो ना, मिल जाएगा अभी।